विद्यार्थियों, मैं रणविजय पांडे देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल देवरिया के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग कक्षा 8 संस्कृत रुचिरा के अवशेष व्याख्या का अध्ययन करेंगे। देखिए, यहाँ तक हम लोग पढ़े थे राकेश से चिंताया विषय नास्ति। राकेश कहता है चिंता का विषय नहीं, तुम माला से गच्छ मार्गे सर्वा ज्ञापित, रास्ते में तुम्हें सब कुछ बताएगी। माला शालिनी च चिकित्सा प्रगच्छन्तु वार्ता करते हैं। माला शालिनी के साथ डॉक्टर के पास जाती हुई वार्ता करती है। शालिनी किम भवत, शालिनी कहती है क्या हुआ भाभी। भ्राति जाए का समस्या से, भाभी क्या समस्या है। माला बोलती है शालिनी अहम मात्र गर्भ स्वकुच्छुम धार्य, मैंने 3 महीने के गर्भ को अपने कुख में धारण किया है। तव भ्राता आग्रह अस्ति यत अहम लिंग परीक्षण कार्यम, तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुछ हो कन्यास्ति चेत गर्भम पाते, यदि गर्भ में कन्या है तो गर्भ को नष्ट करा दूं, गर्भ को गिरा दूं। पाते हैं माने गिराना या नष्ट करना। अहम अतीव उद्विग्ना अस्ति परमंतो भ्राता वार्ताम यो न शृणोति, मैं अत्यधिक दुखी हूँ फिर भी तुम्हारे भाई एक भी मेरी बात को सुन नहीं रहे हैं। वार्ता में वो ना शृणोति, मेरी बात को सुन रहे। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुं कथम प्रभवति, शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयितुं कथम प्रभवति, तुम्हारे भाई पर मेरी चिंता का कोई भी प्रभाव नहीं है। शिशु कन्या अस्ति चेत वधार्य, शिशु अगर कन्या है तो उसका वध करना है, मतलब उसको मारना है। जघन्य कृतम यदम, यह जघन्य अपराध कैसे। तुम विरोधम ना कृत्य होती, क्या तुमने विरोध नहीं किया। तव शरीर स्थित शिशु वधार्य चिंतयति तुम तूष्णीयम तिष्ठति, कि मतलब तुम्हारे तव शरीर, तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु की वध होगा या उसकी हत्या होगी। चिंतयति, तुम सोच नहीं रही हो। तुम तूष्णीय तिष्ठति, तुम शांत बैठी हो। अधिनयो गृहम चल नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षण, आज ही घर चलें, नहीं आवश्यकता है लिंग परीक्षण की। शालिनी भ्राता एवं चिंतयितुं कथम प्रभवति, ये तो हो गया था। आगे देखिए, राकेश है माले तुम चिकित्सकाम प्रति गतवती। राकेश कहता माला तुम चिकित्सक के प्रति गई थी। माला किम अकथयत, डॉक्टर ने क्या कहा। माला मौनम आश्रय, राकेश है भगनी तुम जाना सी हो अस्माकम। देखिए यहाँ से हम लोगों को फिर से पढ़ना, ये सब ऊपर की व्याख्या हो गई थी। शालिनी भ्राता है तुम ज्ञातुम इच्छसि तस्य कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा। माला कहती है तुम जानना भाई, तुम क्या जानना चाहते हो कि उसके पेट में पुत्र है अथवा पुत्री, किस लिए यह जानना चाहते हो। कहती है षड मासांतरम सर्वम अस्पष्टम भविष्यति, 6 महीने के बाद यह सारा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, पुत्र है कि पुत्री, ये 6 महीने के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समय से देखें आगे कह रहे हैं समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयास है, समय के पहले यह किस लिए कोशिश हो रही है। समय से पहले ये कैसी कोशिश हो रही, किस लिए प्रयास किया जा रहा है। तो राकेश कहता है, राकेश है भगनी तुम जानासी हो, बहन तुम जानती हो कि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्तेव, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है। और देखिए क्या, अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तर्हि, कह रहे हैं इस समय अधुना या अब एक पुत्र की जरूरत है, आवश्यकता है। आगे कहती है एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी बोलती है तर्हि कुछ पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो शालिनी बोलती है कि यदि गोद में पुत्री होगी तो यदि गोद में पुत्री होगी तो मार देनी चाहिए, गर्भ में यदि बेटी है तो मार देनी चाहिए। और शालिनी कहती है तर्हि कुछ पुत्री अस्ति चेत हंतव्या,
यदि शालिनी कहती है यदि गर्भ में बेटी है तो मार देना चाहिए। हंतव्या हत्या पापम कर्तुम प्रवृत्तो वशी, कहते हैं हत्या का पाप करने में तुम लग गए हो, हत्या का पाप करने में तुम लग गए हो। कौन कहती है? शालिनी। शालिनी कौन है? राकेश की बहन। राकेश है ना, हत्या तू ना। राकेश कहता नहीं नहीं, हत्या नहीं। तो शालिनी कहती तर्हि किम अस्ति निगृणम कृत्यमिदम, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? तो अब हत्या नहीं करना चाहते हो आप, तो ये घृणा के योग्य कार्य क्या है? तर्हि किम अस्ति निगृणम कृत्यमिदम, कृत्यम इदम माने यह है, कृत्य माने कार्य, निगृणम माने घृणा के योग्य, तरी तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है? कहते हैं सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्री पुत्रियो विविधम न कृतवान। सर्वथा हमेशा विस्मृतवान, तुम भूल गए हो, अस्माकं जनकस्य हमारे पिता, कदापि कभी भी पुत्री पुत्रियो विविधम न कृतवान। वह कहती है कि बिल्कुल भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी पुत्री और पुत्र के भेद नहीं किया, अर्थात वे कभी दो नहीं समझे। पुत्र और पुत्री को दोनों को एक समान समझे, उन्होंने कभी भी विभेद नहीं किया, अलगाव नहीं किया। अर्थात कि पुत्र है तो इसका अधिक सम्मान करें, पुत्री है तो इसका कम सम्मान करें या इसको कम पढ़ाए। पिता ने तो ऐसा नहीं किया। वही कहती है कि सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनक, जनक माने पिता, कदापि पुत्री पुत्रियो विभेदम न कृतवान, कि तुम बिल्कुल भूल गए हो कि हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया था। सर्वदैव मनुस्मृते पंक्ति इमाम उद्धरति अस्म। देखिए कहते हैं वे सदा मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते हैं थे। वे सदा सर्वदैव वह सदा ही मनुस्मृति के इस पंक्ति का उद्धरित माने उदाहरण, अस्म माने थे वे वह सदा ही मनुस्मृति की इस पंक्ति का उदाहरण देते थे। क्या कौन सी पंक्ति? तो कह रहे हैं आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। आत्मा वै जायते, निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है। देखिए कह रहे हैं आत्मा वै जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता क्षमा, अर्थात है कि निश्चय से पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। पुत्र पुत्रेण दुहिता क्षमा, दुहिता माने पुत्री, दुहिता मीन्स पुत्री, मतलब निश्चय से ही पिता की आत्मा ही पुत्र के रूप में जन्म लेती है और पुत्र के समान ही पुत्री होती है। पुत्र के समान ही पुत्री होती है, पुत्र और पुत्री में कोई भी अंतर नहीं है। दुहिता समा, समा माने समान। तुम अपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोति, तुम भी शाम सुबह, सायं माने शाम को, प्रातः माने सुबह, तुम अपि, तुम माने तुम, अपि माने भी, तुम भी शाम सुबह देवी स्तुतिं करो, देवी की स्तुति करते हो, देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या शक्तिया तिरस्कारम करोसि, तो क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो? तो क्यों? किमर्थम सृष्टि उत्पादन्या, तो क्यों, किमर्थम माने क्यों, सृष्टि उत्पादन्या, सृष्टि को उत्पन्न करने वाली या सृष्टि की उत्पादक शक्ति तिरस्कारम करोसि, अपमान करते हो। तिरस्कार माने अपमान, अपमान करते हो। अर्थात पुत्रियां जो है वह सृष्टि को उत्पन्न करने वाली होती हैं, क्योंकि माताएं जगत जननी होती हैं,
वह सृष्टि का उत्पादन वही करती हैं। तो वही कहती हैं, वही कह रही है, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो। तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता, तव मनसि यति कुत्सिता वृत्ति ही आगता। तो तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई, तुम्हारे मन में इतनी, तव मनसि तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई, वृत्ति आगता प्रवृत्ति आ गई, तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति कहाँ से आ गई। इदम चिंतयु अहम कुंठिता अस्मि, कह रहे हैं यह सोच कर ही मैं चिंतित हूँ, यह सोच कर ही मैं चिंतित हूँ। कि मतलब यह सोच तुम्हारे मन में आ कहाँ से गई, यह सोच कर ही मैं चिंतित हूँ। तव शिक्षा वृथा, तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। तव माने तुम्हारी शिक्षा माने पढ़ाई, वृथा बेकार है, तुम्हारी शिक्षा तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। राकेश बोलता है, देखिए, भगनी विरम विरम अहम स्व अपराधम स्वीकरोम लज्जिताश्च अस्मि। कहता है राकेश, भगनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम अपराधम स्वीकरोम, हे बहन रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैंने यह जो मेरे मन में जो ये भावना आई, दुर्भावना आई, इससे मुझे जो अपराध हुआ है, मैं इस अपराध को स्वीकार करती हूँ और शर्मिंदा हूँ, लज्जिताश्मि और शर्मिंदा हूँ। आज से देखिए, अद्य प्रभृति कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्नेम ना चिंतिष्यामि। कहता है कि आज से यह निंदा का कार्य स्वप्न में भी करना नहीं सोचूंगा। आज से यह निंदित कार्य को करने में स्वप्न में भी नहीं सोचूंगा। अर्थात है, अद्य प्रभृति कदापि गर्हित इदम कार्यम स्वप्निम ना चिंतिष्यामि, आज से यह निंदा का कार्य स्वप्न में भी करना नहीं सोचूंगा। आज वह कहता है कि मैं इस अपराध के लिए शर्मिंदा हूँ, आज से यह निंदा का कार्य स्वप्न में भी करना नहीं सोचूंगा। आगे देखें, यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण अस्नेहस्य अधिकारी अस्ति, तथैव आगता शिशु अपि अस्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा। वह कहता है, यथैव जिस प्रकार से, अंबिका मम हृदय से स्नेहम, अंबिका मेरे हृदय के या मेरे कलेजे के सारे प्यार की अधिकारी है। जिस प्रकार से अंबिका मेरे दिल के सारे प्यार की अधिकारी है, उसी प्रकार आगता तथैव, उसी प्रकार आगता शिशु अपि स्नेह अधिकारी भविष्यति, आने वाला शिशु भी मेरे प्रेम का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। पुत्र भवतु पुत्री वा, चाहे वह पुत्र हो चाहे वह पुत्री हो, वह मेरे प्रेम का अधिकारी होगा। अर्थात मैं जितना प्रेम जो है अंबिका से करता हूँ, उतना ही प्रेम जो है वह मैं आने वाले पुत्र से भी, आने वाले पुत्र या पुत्री से भी करूँगा। अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति पश्चातापमग्न अस्मि, अहम कथम विस्मृतवान। कहता है कि मैं अपने गंदे सोच के लिए पछताने से भर गया हूँ, मैं कैसे भूल गया। वह कहता है, राकेश कहता, अहम स्वगर्हित चिंतनम प्रति, मैं अपने गंदे सोच के लिए पश्चाताप मग्न, पछतावे से भर गया हूँ। मग्न मैंने डूब गया हूँ, पश्चाताप में मैं डूब गया। अस्मि डूब गया हूँ, अस्मि माने हूँ, अहम कथम विस्मृतवान, मुझे यह कैसे भूल गया, मैं कैसे भूल गया।
क्या भूल गया? यत्र नार्यास्तु पूजन्ते, यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो कहता है मैं ये कैसे भूल गया जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है, नारी की पूजा की जाती है, जहाँ पर नारियों की पूजा की जाती है। रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते माने निवास करते हैं, रहते हैं। कहाँ? तत्र, तत्र माने वहाँ, देवता माने देवता। कहते हैं कि यत्र माने जहाँ, नार्यास्तु नारियों की, पूजन्ते माने पूजा होती है, पूजा की जाती है, रमन्ते तत्र देवता वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्र स्थाना पूजन्ते, और जहाँ पर पूजा नहीं की जाती, जहाँ पर नारियों का अपमान होता है, जहाँ स्त्रियों का अपमान होता है, सर्वस्त्र तत्र अफला क्रिया, वहाँ सारी क्रियाएं अफल हो जाती हैं, विफल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। अर्थात कहने का आशय है कि जहाँ पर स्त्रियों का अपमान होता है वहाँ पर सारे कार्य अपूर्ण रहते हैं। इसलिए धन दान आदि से स्त्रियों की जो है सम्मान करना चाहिए। तो यही कह रहे यत्र नार्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर स्त्रियों का अपमान किया जाता है वहाँ की सारी कार्य असफल हो जाते हैं। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति त्वयसर्मार्गम प्रदर्शित भगनी कनिष्ठापि त्वं मम गुरुर असि। देखिए, अथवा वह कहता है, या दूसरा क्या उदाहरण दिया? पितृ 10 गुणा मातेति, पिता से माँ 10 गुना अधिक बड़ी होती है, महान होती है। पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है, पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः है भगिनी, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन, तुमने अच्छा रास्ता दिखाया बहन। छोटी हुए कनिष्ठा आपी माने छोटी होते हुए भी तुम मम गुरुर असि, तुम मेरे लिए बड़ी हो। गुरु माने बड़ी हो, छोटी होते हुए भी तुम मेरे लिए बड़ी हो। शालिनी अलम पश्चातापेन तो मनुष्य अंधकार है अवगता, अवगत है प्रसन्नता देखो शालिनी अलम पश्चातापेन तो मनुष्य अंधकार है अवगत, कहती है शालिनी पछताओ मत, पछताओ मत, तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया। शालिनी कहती अलम पश्चातापेन तो मन अंधकार है अवगत प्रसन्नता विषयो अयम भ्रातृजाए। कहती है शालिनी कि पछताओ मत, तुम्हारे मन का अंधेरा दूर हो गया है, यह खुशी का विषय है, यह खुशी का विषय है। देखिए प्रसन्नता विषयो अयम, यह खुशी का विषय है। भ्रातृजाए आगच्छ, भाभी आओ, वो कहती है भाभी आओ, क्या करो? सारी चिंता को छोड़ो। सर्वा चिंता त्यज आगंतुः शिशु स्वागताय च सन्नद्धा भव, कहती है भाभी आओ, सारी चिंता को छोड़ो और आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, आने वाले बच्चे की स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। सन्नद्धा भव, तैयार हो जाओ। भ्राता तुम अपि प्रतिज्ञा कुरु, भ्राता भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। क्या करो? कन्या या रक्षणे तस्या पाठने दत्तचित्तः अस्थास्यसि, क्या कहती है? कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान देंगे। भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। दत्तचित्तः अस्थास्यसि मतलब ध्यान दोगे। पुत्री रक्ष पुत्रीम रक्ष पाठ है, पुत्री को रक्षा करें और पुत्री को पढ़ाए। इति सर्वकारस्य घोषणेयु तदैव सार्थिका भविष्यति, यह सरकार की घोषणा
तभी भी सार्थक होगी जब यदा वयम सर्वे मिलित्वा, जब हम सभी लोग मिलकर चिंतनम इदम यथार्थ रूपम करिष्यस, चिंतन करके इसको यथार्थ रूप से करेंगे। चिंतन करके चिंतन यथार्थ रूप से करेंगे। जब इसका चिंतन सभी लोग मिलकर यथार्थ रूप से इसका चिंतन करेंगे तो ये सरकार की भी घोषणा सार्थक होगी। इति सरकारस्य घोषणा, यह सरकार की घोषणा तभी सार्थक होगी जब सभी लोग मिलकर इसका यथार्थ रूप से चिंतन करेंगे। एक श्लोक है, या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनयने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी श्रुति विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभिसायिना श्रेयम स्त्री सकलासु विदिक्षु शबला शर्वैः सदोत्साह साहृताम। देखिए कह रहे हैं, जिस तरह या गार्गी श्रुति चिंतने नृपनयने पांचालिका, जिस तरह से गार्गी शास्त्र के ज्ञान के चिंतन से, जिस तरह से गार्गी ने शास्त्र के चिंतन से राजा जनक को प्रभावित करने में, देखिए या गार्गी श्रुति चिंतने नयन नृपनये पांचालिका विक्रमे, नृपनय अर्थात राजा जनक, राजा जनक जिस प्रकार ऐसी एक उल्लेख मिलता है कि गार्गी जो है वह राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य को निरुत्तर कर दिया था। गार्गी ने, याज्ञवल्क्य एक महान प्रकांड विद्वान थे जिनको गार्गी ने जो है वह राजा जनक की सभा में जो है निरुत्तर कर दिया था। तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन से राजा जनक को प्रभावित करने में, राजा जनक को प्रभावित करने में, और पांचालिका विक्रमे और द्रौपदी पराक्रम में, पांचालिका माने द्रौपदी, द्रौपदी जो पांडवों की पत्नी थी, पांचों पांडवों की जो पत्नी थी उनका नाम द्रौपदी था, और वह पराक्रम में बहुत अधिक थी, बहादुर। तो वही द्रौपदी पराक्रम में और के लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मी शत्रु विदारणे मतलब लक्ष्मी शत्रुओं का नाश करने में, जिस प्रकार से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में, राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में और लक्ष्मी शत्रुओं का नाश करने में। आगे कह रहे हैं, गगनम विज्ञान अंगड़े कल्पना, और कह रहे हैं कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में। देखिए कल्पना चावला जिस प्रकार से विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, और इंद्रोद्योग पथे, इंद्रानुयी उद्योग मार्ग से, इंद्रानुयी उद्योग मार्ग में शाइना, देखिए खेल जगति ख्याति साइना, कह रहे हैं साइना खेल जगत में प्रसिद्ध पाई, साइना नेहवाल जिस प्रकार से खेल जगत में प्रसिद्ध पाई, उसी तरह से अयम स्त्री सकलासु दिशु सबला सर्वई सदोत्साहृताम, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हों, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल। स्त्री सकलासु माने संपूर्ण, सकलास माने संपूर्ण स्त्रियां, दिशु सबला और सभी दिशाओं में सबल हों, सबके द्वारा उत्साहित की जाएं। सर्वे सदोत्साहृताम, और सभी के द्वारा उत्साहित की जाए, ऐसा माना गया। तो देखिए गार्गी जिस तरह से गार्गी शास्त्रों के ज्ञान चिंतन से राजा जनक को प्रभावित करने में, द्रौपदी पराक्रम में, लक्ष्मी शत्रुओं का नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आंगन रूपी विशाल आकाश रूपी आंगन में,
इंदिरा नूई उद्योग मार्ग में, शाहीना नेहवाल खेल जगत में प्रसिद्ध को पाएं, उसी तरह से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल हों, सबके द्वारा उत्साहित की जाए। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको पूर्ण मनोयोग से आप लोग जो है इस पाठ का अध्ययन करें। धन्यवाद आप लोगों को।